Okay, so we'll continue from field of view. ठीक है. Field of view is that space from where object can be seen. Image of the objects can be seen. JEE एडवांस में क्वेश्चन आते हैं इसके फील्ड ऑफ व्यू. ऑलराइट, नाउ विल सी. दिस टॉपिक इज थोड़ा ब्रीफ टॉपिक है, जस्ट इन 2 minutes आई विल वाइंड अप. तो नीट एंड जेईई के लिए रिक्वायर्ड हो सकता है, नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन. देखो नंबर ऑफ, ओके, जस्ट लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन फर्स्ट. देखो, सपोज वी हैव द टू पैरेलल मिरर्स, ऑब्जेक्ट इज हियर. तो इसकी कितनी इमेज बनेंगी बोलो? हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म एंड वेयर ऑल दोज इमेजेस विल बी? ये वाला मिरर जो है सेम डिस्टेंस पर बना देगा इमेज, है ना? थोड़ा सा इसको पास बना देता है, सेम डिस्टेंस पर बनाएगा यहाँ कहीं पर. ठीक है, नाउ डिस्टेंस इज ओके. और ये वाला सेम डिस्टेंस पर इधर बना देगा. तो ये I1 इज द मिरर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर और I2 इज द इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर. ठीक है, क्लियर? नाउ यू टेल मी, ये दो इमेज बनेंगी कि और सम मोर इमेजेस विल बी देयर? मोर इमेजेस. कौन सी होगी तीसरी इमेज? कौन सी होगी? सो एज इफ दोनों पैरेलल मिरर्स हैं, सो जो M2 में जो इमेज बनेगी वो M1 में भी दिखेगी और जो M1 में इमेज बनेगी वो M2 में भी दिखेगी. ओके, देखो अभी ये दो इमेज समझ में आ गई सबको. ठीक है, इस M1 ने ये I1 बना दी, M2 ने. अभी ये जो इमेज है ये M2 ने बनाई. इस इमेज की इमेज M1 भी बनाएगा सेम डिस्टेंस पर, यहाँ कहीं पर. अभी इसने ये तो बना दी इसकी, अभी इमेज की इमेज बनाएगा ये. दिस विल बी इमेज ऑफ 2 मेड बाय प्लेन मिरर 1. ठीक है, और ये जो इमेज है अभी ये वाली, इसकी ये वाला, अभी इस मिरर ने तो बना दी, अभी ये वाला मिरर इसकी भी इमेज बनाएगा सेम डिस्टेंस पर, यहाँ कहीं पर. दिस विल बी इमेज मेड बाय इमेज ऑफ 1 I1 मेड बाय प्लेन मिरर I2. इमेज की इमेज बनती चली जाएंगी, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ से. तो देयर विल बी कितनी इमेजेस? इनफाइनाइट इमेजेस. तुमने देखा भी होगा, रमन साइंस सेंटर में जाओ या कहीं टेम्पल्स में, है ना, एग्जीबिशंस में पैरेलल मिरर लगे रहते हैं. तो यू सी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस. घर में भी कभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना. इफ यू टेक द टू पैरेलल मिरर्स, there are infinite number of images formed. इमेज की इमेज बनती चली जाती. ऑलराइट, infinite images. तो सपोज इंक्लाइंड है एंगल, सपोज प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, एंगल थीटा पे है, ऑब्जेक्ट या बीच में कहीं पर है. तो उसमें कितनी इमेजेस बनती हैं? तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 upon theta minus 1. Theta is the angle between the mirrors. For example, theta is 90 degree. 360 divided by 90 minus 1, 4 minus 1, 3 images बनेंगी. और theta अगर 0 या 180 है तो plane mirrors will be parallel. Sir, एक मिनट, hold on. कुछ समथिंग, हाँ 0 ले लो, 180 छोड़ दो. 180 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो 0 ले लो. तो 0 ले लिया तो कितनी आएंगी नंबर ऑफ? 360 डिवाइड बाय 0 इज 360 डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट, है ना. इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी जो कि हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी कर सकते हैं. हाँ बोलो. sir, in case we have given, हम लोग के पास 3 plane mirrors है, then 3 के लिए वो काउंट करने पड़ेंगे उसमें, उनकी पोजीशन क्या है. जैसे अभी दो में है ना, ये 90 डिग्री पे था ना, और 3 भी रूम में लग गया पर, तो उसमें तुम्हें
देख लेते इमेज की इमेजेस बनेंगी वो, तो तीसरा जो मिरर होगा वो इमेज की इमेज बनाएगा, तो वो काउंट करनी पड़ेगी, है ना। तो सपोज 90-90 पे रूप में लगा दी है, तो थ्री इमेज बनी, ऊपर जो मिरर है वो भी उसकी 3 बना देगा, 6 + 1 ऑब्जेक्ट जो है उसकी डायरेक्ट भी बनाएगा। इस तरह से आता है। रूम में सपोज तुमने 2 एडजेसेंट वॉल में लगा दिया मिरर और एक सीलिंग में लगा दिया, तो एडजेसेंट वॉल वाले 90 डिग्री होगा, उन्होंने 3 इमेजेस बना दी। ऊपर जो सीलिंग में वॉल है वो 3 इमेजेस की 3 तो बनाएगा, प्लस इसकी भी डायरेक्ट बनाएगा जो ऑब्जेक्ट रखा है, तो 3 + 4 7 इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो इस तरह से, बट ये रूल भी पता होना चाहिए, ये रूल जो है इट इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी बुक, और जनरली अभी कंपटीशन में भी नहीं पूछ रहे, बिकॉज यू विल आस्क सर ये कहाँ से फार्मूला आ गया, डायरेक्ट फार्मूले वाले का जस्टिफिकेशन ज्यादा नहीं दे सकते, है ना। तो गाइड्स में लिख देते हैं, बट सम ऑफ द स्कूल्स में पढ़ाते भी हैं, फिर कभी कभी आ भी जाता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है, देखो एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है देखते हैं। फार्मूला ज्यादा कुछ याद रखने वाला नहीं है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर बट अगर थीटा 45 डिग्री रहा तो? पहले कंप्लीट करने दो मुझे। देखो एक्सेप्शन क्या है, 360/थीटा अगर ऑड नंबर आ गया है ना, सपोज हमने थीटा 120 पुट किया, तो ये कितना आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इफ 3, कोई और एंगल भी ले सकते हैं ऑड, जिसमें एंगल पुट करने से ऑड नंबर आ गया है ना, ऑड नंबर आ गया, एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, थोड़ा ऑफ सेंटर्ड है, नॉन सिमेट्रिक है, यहाँ पे है सपोज, अनसिमेट्रिक बोल सकते हैं, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360/थीटा। -1 नहीं करना है, जो -1 था वो हटा देना, -1 विल नॉट कम इन द फार्मूला, प्रीवियस फार्मूला में -1 था ना, तो वो नहीं आएगा, 360/थीटा हो जाएगा। अभी एक और डाउट आएगा, सर अगर वो इंटीजर आता ही नहीं है, 360/थीटा इज नॉट एन इंटीजर, है ना, सपोज 100 है, थीटा इज 100 डिग्री, तब क्या आएगा, 360/100 3.6 आएगा, तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते हैं। यहाँ ये ऐसा जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होता है ना, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3.6 में इंटीजर सबसे बड़ा कौन सा, 3 है, ये छोड़ देंगे डेसिमल वाला पार्ट, तो 3 इमेजेस ही रहती फिर। तो ये 2 एक्सेप्शन है, बाकी तो सब जगह वही फार्मूला लगेगा, 360 डिवाइड बाय थीटा -1, ठीक है। तो इसमें ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बिकॉज ये फिर भी यू आस्क योर डाउट्स, चलो 1-2 पॉइंट लगे तो और बता ही देता हूँ। बोलो क्या डाउट था, 45 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, नहीं 8 आएगा ना, कितना है, 90 से डिवाइड करते तो 45 से 8 आएगा, 8 तो और इवन नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ये एक्चुअली क्या होता है, -1 के लास्ट इमेज कोइंसाइड हो जाती है। देखो ये अभी इसमें बताओ देखो कैसे होता है, ये यहाँ पे बनाएगा इमेज, और ये मेरे इमेज की इमेज भी बनती है, ये वाला कहीं यहाँ बनाएगा इमेज, फिर ये वाला मेरा ये इसकी इमेज बनाता है इधर कहीं पर इस तरह से, और ये वाला मेरा इसकी इमेज यहाँ बनाता है, तो इमेज की इमेज बनती जाती है, सर्कल में ऐसे इमेज बन जाती है पूरी, लास्ट वाली इमेज कोइंसाइड हो जाती है, इसलिए -1 करना पड़ता है। बट इन केसेस में कोइंसाइड नहीं होती है, इसलिए -1 नहीं करना पड़ता, तो सर्कल में बनती है। ऑल द इमेजेस आर फॉर्म ऑन द सर्कल, ऐसा सर्कल जो होता है जिसका सेंटर जो होगा ना वो यहाँ पर होगा, 1 मिनट सॉरी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, हाँ, जिसका सेंटर जो है इनके जंक्शन पे होगा, मैंने यहाँ एक इमेज यहाँ बन सकती है, फिर यहाँ बन सकती है, फिर यहाँ बन सकती है, लाइक images are formed on the circle whose center is at the tip and object should be on the circumference, ठीक है। तो this information if you can use it
for your competitive examination, fine enough, otherwise forget it. नेवर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में नेवर भी आप पर ये वो पूछ सकते हैं ऐसा, ये जो डायरेक्ट इसका लॉजिक है अपने पास, वी आर द लॉजिक ऑफ दिस पैरेलल मिरर्स का है ना, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन. टू पैरेलल इमेजेस, टू पैरेलल मिरर्स will make how many images? Infinite image. That's all, not much more than that. Question for which you have the logic or you have the rules are there in the NCERT book, that much only. Blind formula के question नहीं आते like this only. Boards examination. All right, so this was the extra topic. Now coming to the main topics again. देखो अभी हम लोग बुक्स में डिफरेंट टॉपिक्स में वी विल कम अक्रॉस द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नहीं वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट आएगा आगे भी, लेंसेज में भी और यहाँ भी, लेंसेज में मिरर एंड लेंसेज में, तो वी विल डू इट हियर इटसेल्फ, मिरर्स में ही कर लेते हैं. तो देखो रियल एंड वर्चुअल इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट. तो वर्चुअल इमेज, पर्टिकुलरली वर्चुअल इमेज वी वांट टू डिस्कस. वर्चुअल इमेज क्या होती है? इमेज विच कैन नॉट बी शोन ऑन द स्क्रीन. इमेज जो है विच कैन नॉट बी शोन ऑन द स्क्रीन. जैसे हमने प्लेन मिरर में तुम खड़े हो जाओ सामने, तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी? बैक साइड में. वहां पे इफ यू पुट द स्क्रीन, वाइट स्क्रीन पुट कर दो, तो क्या इमेज बन जाएगी वहां पर? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज रेज आर नॉट रीचिंग देयर. रेज तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई सब, ये वाली रे यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो बैक साइड में तो रेज, एक्चुअल रेज तो है ही नहीं. यहाँ पे इफ यू पुट द स्क्रीन यू कैनॉट सी द, यू कैनॉट शो द इमेज देयर. इसको इसलिए बोलते हैं वर्चुअल इमेज. रियल रेज आर नॉट देयर, रियल रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग देयर. एक्चुअल रेज आर नॉट, एक्चुअल रेज जो है वो तो लेफ्ट साइड में मिरर के सामने है. एक्चुअल रेज तो मिरर के सामने है. तो वर्चुअल इमेज क्या है? विच कैन नॉट बी शोन ऑन द स्क्रीन बट कैन बी सीन डायरेक्टली. बट कैन बी सीन, क्या देख सकते हैं इसको? डायरेक्ट देख सकते हैं कि नहीं बताओ? यस. every time you create this situation when you stand in front of the mirror, प्लेन मिरर ही घर में यूज कर रहे हैं ना, तो जब सब सामने खड़े होते हो तो you are the real object. Are you real? Yes. Your image is virtual. समझ में आ गया? रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज. When you stand in front of mirror, plain mirror I am talking about, in that case we can surely say कि रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज. दूसरे मिरर की बात नहीं कर रहे अभी हम लोग. In that real image may be there which can be shown on the screen, but in case of plain mirror you can just explain yourself as a real object, a real man, and your image is virtual image, a real woman. ठीक है? तो but can we see it? Yes, we see. हम अपनी इमेज रोज देखते हैं behind the mirror. But can be seen directly. But can be seen directly by the eyes. See? उसको हम शो तो नहीं कर सकते हैं, आईज जो है देख सकती हैं इसको. क्लियर? अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट. रियल ऑब्जेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है. देखो यहाँ पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, तो यू मे वंडर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है. पीछे किसी को खड़ा कर दे तो कुछ पता नहीं लगता है, उसकी इमेज कैसे बन सकती है? रियल इमेज बन सकती है क्या? नहीं. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज समवेयर एल्स. रेज इधर से आ रही, देखो सपोज कन्वर्जिंग रेज होती है, कन्वर्जिंग रेज किसी पॉइंट पर मिरर के सामने कन्वर्ज हो रही है, दैट कन्वर्जिंग पॉइंट विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज बन जाएगी. क्लियर?
Yes, sir. नॉट क्लियर? देखो इसमें यू वांट सम मोर एक्सप्लेनेशन, शैल आई गिव यू सम मोर एक्सप्लेनेशन? देखो Yes, sir. यहाँ पे एक लेंस पढ़ा हम लोगों ने, टेम्पररी मैंने लेंस रख दिया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। हैव यू सीन लेंस? देखा तुमने Yes, sir. कॉन्वेक्स लेंस? अपनी आंखों में भी है। वन इज नेचर हैज गिवन अस द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस fitted in our eyes, both the eyes, है ना, and we see the world through that. But एक आर्टिफिशियल कॉन्वेक्स लेंस है। ये डायग्राम बनाना नहीं है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो डायग्राम नहीं बनाना है, जस्ट समझ लो बस, जितना बनाया था उतना ही बनाना है बस। ये सब मैं रब करने वाला हूँ बाद में। यहाँ पे एक कैंडल रख दो, कैंडल रख दी हमने, तो उसकी रियल इमेज बनती है, कैंडल की रियल इमेज बनती है दूसरी तरफ। यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट। अगर तुम्हारे पास लेंस है, यू हैव वन लेंस, अगर तुम क्लास में होते तो आई वुड हैव शोन यू लेंस से कैंडल की। में कराया था सर। हाँ, बस वही तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ कहीं, इन्वर्टेड इमेज बनती है, ऐसा 10th में किया होगा। यू मस्ट हैव सीन, वॉल पे हम बनाते हैं इसकी इमेज, कैंडल इन्वर्टेड दिखती है। तो ये अभी हमने क्या किया, मिरर रख दिया यहाँ पर। तो ये जो इमेज थी मेड बाय द लेंस, इट वाज द लेंस, दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट, और उसकी ये रियल इमेज बनी थी कैंडल की। बट हमने क्या कर दिया, बीच में एक मिरर रख दिया। नाउ दिस विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, एंड उसकी इमेज यहाँ पर ऐसे इन्वर्टेड कैंडल की इमेज बन जाएगी, ऐसे बनेगी इमेज। जैसा प्लेन मिरर का जो लॉ है इमेज फॉर्मेशन, वो यहाँ बन जाएगी सेम डिस्टेंस पर। तो ये इट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसकी रियल इमेज। अगर सपोज यहाँ पे तुम व्हाइट पेपर या स्क्रीन लगा दो, तो तुम्हें इसकी इमेज दिखेगी कैंडल। ये जो कैंडल थी ना, यहाँ पे इमेज तुम्हें दिखेगी। फ्लेम अगर शेक हो रही, तो यहाँ भी इसकी इमेज तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर दिखती है, शेकिंग इमेज ऑफ द फ्लेम, रियल Yes. इमेज बना सकते हो तुम इसमें। तो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। तो शैल आई रिमूव दिस? ओके, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है हमेशा कन्वर्जिंग रेज से बनेगा। कन्वर्जिंग रेज, एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। कन्वर्जिंग रेज विल मेक द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड उसकी अभी रेस तो रियली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ ही रही है। अगर रियल रेज होती है तो रियल इमेज बना देंगे वो यहाँ पे तुम्हें। ये रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, but you should be able to understand this point, and if asked in position, you should be in position to explain. न्यूमेरिकल में हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक सिचुएशन है, we are going to deal with that, therefore we should know this point. वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? कन्वर्जिंग रेज से बनेगा हमेशा। रियल ऑब्जेक्ट कहां से होता है? डाइवर्जिंग रेज से बनता है, रेज डाइवर्ज होती है जहां से। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे हमें ये पॉइंट वेरी। Yes, sir. Okay, so now we'll see further. Now एक देखो, जस्ट ये इसको लिखने की जरूरत नहीं। देखो सपोज जब प्लेन मिरर होता है, जस्ट आई विल शो यू द डिफरेंस। जब प्लेन मिरर होता है, ये प्लेन मिरर है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बन गई है। बट इफ वी कर्व इट, इसको
फ्रंट ऐसे बेंड, सपोज फ्लेक्सिबल है अपने पास, इट इज फ्लेक्सिबल है ना, तो उसको हमने ऐसे बेंड कर दिया इस तरह से, तो वी सी द इमेज डिफरेंस। इमेज जो है, इमेज का साइज बढ़ गया है ना, इफ यू बेंड इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, कॉनकेव जैसा बना दिया। इफ यू बेंड इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो छोटी इमेज हो गई, देखो। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने वाले हैं, प्लेन मिरर से अगर कंपेयर करें, प्लेन मिरर में सेम साइज ऑफ द इमेज इज फॉर्म, whereas in these mirrors it can be bigger or smaller, real, virtual, सब हो सकता है। Okay, let me ask you one question from the previous topic, पीछे का अभी जो मैंने फिनिश किया उस पे चलते हैं। Let me ask you one question. 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेन मिरर मेक्स द वर्चुअल इमेज ऑलवेज, है ना, पढ़ा था कि नहीं? प्लेन मिरर्स मेक्स द, बट वो क्या कंडीशन थी? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। बट यहाँ पे वी कैन सी प्लेन मिरर इज मेकिंग द रियल इमेज। The plane mirror can make the virtual image also, real image also, depending upon what kind of object is there. 10th में हमने केवल यहीं तक पढ़ा था, ये पॉइंट ऐड हो गया और टुडे योर नॉलेज कि प्लेन मिरर कैन आल्सो मेक द रियल इमेज। Suppose short question comes in board examination, so you should be able to write it. Depending upon the type of the object, it can make virtual or real image both. Virtual or direct image. Size Virtual. of the image can be smaller or greater. नहीं, प्लेन में तो हमेशा उतना ही रहेगा। प्लेन में हमेशा से, अभी हमने डायग्राम कॉन्वेक्स में होता है। प्लेन में तो देखो हमने बनाए थे पीछे, ये देखो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज है। ये फ्लैग का भी सेम, ओनली थिंग लेटरल इन्वर्जन में टेक प्लेस, लेफ्ट का राइट का लेफ्ट कंफ्यूजन, बट साइज चेंज, साइज उतना ही रहता। देखो इसमें जब हम बेंड करते मिरर को, है ना, प्लेन मिरर को बेंड कर दिया जाए, इफ इट इज फ्लेक्सिबल, then size will also change depending upon which way we bend it. ओके चलो, इसमें क्या लिखा है, लेट अस सी। देखो इसमें तो सेम डिस्टेंस पर, now bending the mirror this way, let us see now, bending the mirror this way shift the image away and bigger also. अच्छा एक पॉइंट मैं और बता दूं तुम्हें, चलो देखो, जब हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल टच करते हैं यहाँ पर, तब इमेज भी बिल्कुल टच हो जाती है यहाँ पर। इफ यू टच इट then image will touch it, it will act as a plane mirror। और ये देखते हैं इसमें, bending it this way shift the image closer, but if you touch it here again image will also be same size। जब टच कर देते हैं कोई भी मिरर हो, प्लेन कॉन्वेक्स कॉनकेव, if you touch then size image it will act as a plane mirror only, otherwise its nature will be different। So now we are going to see in detail. Only thing I wanted to show you, see the difference, how the bending of mirror is changing the pattern of the image, है ना, पास में ले रहा है, दूर ले रहा है, बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है। तो let us see now formally, let us start this topic। यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है तुम्हारा स्फेरिकल मिरर्स का, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। और वन एडवांटेज इज दिस, इसमें एडवांटेज क्या है देखो, कि इफ यू लर्न दिस प्लेन मिरर प्रॉपर्ली, स्फेरिकल मिरर प्रॉपर्ली, सॉरी, इसको अगर तुमने सीख लिया तो तुम्हारे आगे के 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं। लेंस का भी टॉपिक, as far as numerical solving is concerned, so you can solve the problem from lens also and spherical surfaces also। So at one place itself we are completing 3 topics in this, as far as problem solving is concerned। साइन कन्वेंशन वगैरह सब वैलिड रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बहुत प्रॉपरली देखेंगे धीरे धीरे
एक एक पॉइंट क्लियरली। तो स्फेरिकल मिरर्स हैं, है ना, दे आर पार्ट ऑफ द स्फीयर। सपोज ये ऐसे एक ग्लास का हॉलो स्फीयर ले लो, उसमें से इतना कट कर लो, हॉलो स्फीयर का सेंटर ये रहेगा, इतना पार्ट कट करके उसको सामने सिल्वर पॉलिशिंग करके पीछे प्रोटेक्टिव कोटिंग कर दो उसको सिल्वर पॉलिशिंग से, रिफ्लेक्शन इज क्वाइट गुड। ठीक है, तो सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर। ओके, डेफिनेशन भी विल जस्ट कवर देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। एक ये इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर इज कैसा, जैसा डिश एंटीना होता है ना, डिश एंटीना का। तो इन दोनों में से किसी एक में, कोई भी एक में जो लाइंस आपने बाहर ग्रीन कलर की की हो वो इनवर्ड्स होनी चाहिए ना? नहीं, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये, इसमें रेज इधर से आएंगी, इसमें इधर से आएंगी, इसको चेंज करना है। उसको अगर हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो सेम ही चीज बन जाएगी ना दोनों तो? अच्छा, ओके ओके, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गई क्या उसमें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेंज किया था। यस ओके सर। ओके, इसको चेंज करना पड़ेगा फिर हमें, इसको चेंज करके इस तरफ ले आते हैं ना। आई विल ब्रिंग इट दिस साइड, लेट अस सी इफ पॉसिबल। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो फिर उसका पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या करें, तो सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट को मिटा दीजिए, मतलब वो जो कर्व है उसको बस मिटा दीजिए एंड फिर कर लाइन दीजिए। थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल एक्सिस को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, इसमें देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने वाली है, पीछे बैक साइड में प्रोटेक्टिव। ओके, थोड़ा सा और बड़ा करके इसको करते हैं। ओके, फ्रंट साइड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पर हम लोग पीछे प्रोटेक्टिव सिल्वर पॉलिशिंग करके प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देते, so that silver polishing should not be damaged. अभी दोनों की फ्रंट साइड, दोनों की ऐसे सामने वाली सरफेसेस आर रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ओके। एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको पूरा राउंड बना था, उसको चेंज किया था, तो इसलिए वो गड़बड़ हो गई। ओके, तो इसमें टर्म्स देखिए, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग रेज। ऐसे यहाँ पे आके डाइवर्ज हो जाती है, इसमें जो रेज आएंगी ऐसे फोकल पॉइंट की तरफ बेंड हो जाती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। इसमें नॉर्मल ऐसे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल आता है। ठीक है, इसलिए डाइवर्जिंग बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको कॉनकेव बोलते हैं। वेयर डू वी यूज देम, कॉनकेव कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कार्स एंड डॉग। सर टू व्हीलर्स के रेयर कैमरा में, कौन से कैमरे में, रेयर ये मिरर बोल रहा हूँ, मिरर में। मेनी यूजेस में भी देयर, यू मे बी नॉट, हेडलाइट्स। बट हाँ, हेडलाइट में हाँ कॉनकेव होता है, तो उसे पैरेलल भी मिल जाती है हमें। या फिर डेंटिस्ट जो यूज करते हैं ना, डेंटिस्ट कॉनकेव में बड़ा दिखता है, पास से देखते हैं ना, व्हेन वी कीप द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द कॉनकेव मिरर, इट इज इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, बड़ी दिखती है। आजकल बाथरूम मिरर्स भी आ गए कॉनकेव, फेस जो है काफी बड़ा एनलार्ज दिखेगा, है ना, तो डेंटिस्ट यूज करते हैं। और ये वाला कॉन्वेक्स, ये अपने कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर, अपने गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होते हैं, उसका अपना एडवांटेज है, फील्ड ऑफ व्यू इज मोर। इसकी रेस जो है इस तरह से डाइवर्ट होती है ना, फील्ड व्यू बड़ा होता है इसका। और एडवांटेज ये है कि सब इरेक्ट इमेज दिखती, सीधी इमेज दिखती। पीछे जो गाड़ी आ रही है, दे आर ऑल इरेक्ट, बट छोटी दिखती है, और डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल डिस्टेंस, तो वो थोड़ा सा इल्यूजन रहता है। बट at least we can see the field view is larger and images are erect, सीधी दिखती गाड़ी पीछे की आती हुई। तो ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, अदर यूजेस आर आल्सो देयर, है ना।
अगर तुम स्पून ले लो, हाईली पॉलिश्ड स्पून, सामने से देखो उसको कॉनकेव, इफ यू see your image from the behind back side of the spoon, it is convex, है ना? तो P is the pole, pole is the center of the mirror, है ना? P pole यहाँ पे दोनों का center of the mirror. एक्चुअली मिरर ऐसे होंगे, फ्रंट से देखने देखेंगे, ये मिड पॉइंट इज कॉल्ड पोल. सामने से देखेंगे तो हमें सर्कुलर दिखता हो, ये साइड व्यू है ना? सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? जिस स्फीयर्स में से कट किए गए ये, फ्रॉम द स्फीयर दे आर कट आउट, उसका सेंटर होता है. मिरर का सेंटर नहीं. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच मिरर्स आर कट. पीसी को ज्वाइन कर दो, पोल को एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक्सटेंड कर दो उस लाइन को. हियर आल्सो इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस होता है. ए बी क्या है? ये डायमीटर होता है, अपर्चर बोलते हैं उसको. फ्रंट से देखेंगे तो हमें वो डायमीटर क्लियर दिखेगा ऐसा. ये ए बी, हाथ में उठा लो उसको, सामने से देखो, जो डायमीटर है वो ए बी इज कॉल्ड अपर्चर. और आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. जो पी एंड सी का डिस्टेंस होता है ना, ये बिकॉज ये ऐसे स्फीयर बनेगा, उसका जो रेडियस होगा पी से सी तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. आर सिंबल, रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच मिरर्स आर कट. ठीक है. और पैराक्सियल रेज क्या होती है? पैराक्सियल रेज आर दो रेज, तो मैं थोड़ा इसको वर्टिकल पकड़ लेता हूं. Paraxial rays are those rays close to the principal axis. पास वाली रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली जो रेज रहेंगी ऐसे. और मार्जिनल रेज अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली रेज. तो वी विल बी फोकसिंग ऑन द पैराक्सियल रेज. अपना अपर्चर, अपने कोर्स में अपर्चर छोटा ही है, छोटा अपर्चर रहता है, तो रेज ऑटोमेटिकली पैराक्सियल रेज होती हैं, एंगल्स स्मॉल होते हैं. ये तीन एजम्पशन रहते हैं अपने. स्मॉल अपर्चर, पैराक्सियल रेज एंड स्मॉल एंगल्स. इसलिए साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं. जितने भी डेरिवेशन होंगे थ्रू आउट, दे आर अंडर द कंसिडरेशन ऑफ पैराक्सियल रेज इन विच एंगल्स विल बी स्मॉल. साइन थीटा छोड़ के थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं. एंगल जब छोटा होता है तो वी कैन डू दैट. स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं. एफ इज द फोकल पॉइंट. यहाँ कहीं पे होगा फोकल पॉइंट, हमने यहाँ दिखाया नहीं है, यहाँ पे मिड वे पर होगा. पी एंड सी के बीच में. और पी से सी की डिस्टेंस जो होगी, फोकल लेंथ कितनी होगी? पीएफ सॉरी, पोल से. सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करेंगे. ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल. तो पीएफ विल बी द फोकल लेंथ, जिसको हम एफ से, इसका फोकल लेंथ की डेफिनेशन भी अभी डिफाइन करेंगे. इसका फोकल लेंथ सामने क्यों है, इसका पीछे क्यों है, बिहाइंड द मिरर क्यों है, तो विल डिफाइन इट. फोकल पॉइंट इज डिफाइंड बाय द पैरेलल रेज. आगे थोड़ा सा डिफाइन करता हूं मैं. यहाँ तक ठीक है? जस्ट आई थिंक अभी 1 मिनट में ब्रेक हो जाएगा. जब तक है तब तक जस्ट विल कंटिन्यू. फोकल पॉइंट को डेफिनेशन देखो कहाँ पर है. फोकल पॉइंट की डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं, जस्ट लिसन केयरफुली. फोकल पॉइंट दो तरह. फोकल पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे? पैरेलल रेज, अपने आप लिखना इसको. Rays coming parallel to the principal axis after reflection where they meet is called focal point. Or in case of second mirror, after reflection they appear to come from. कहाँ से आती हुई दिख रही है? जिस पॉइंट से पैरेलल रेज से डेफिनेशन है,
they are defined from the parallel rays. पैरेलल रेस से डिफाइन की जाती है। पैरेलल रेस से डिफाइन करते हैं फर्स्ट केस में जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, दैट पॉइंट विल बी फोकल पॉइंट, एंड सेकंड केस में जब कॉन्वेक्स मिरर है दूसरे वाला, जिस पॉइंट से हमें आती हुई दिखती है, दे अपीयर टू कम फ्रॉम, दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन द पैरेलल फोकल पॉइंट की डेफिनेशन। इसमें क्या होगा, जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी आगे निकल जाएंगी वो इंटरसेक्ट करके, ठीक है। तो दिस इट इज योर इन योर होमवर्क, यू कंप्लीट द फोकल पॉइंट की डेफिनेशन दोनों केस में। ओके सर। ऑलराइट, कितना टाइम लगेगा अभी? लास्ट 2 मिनट्स। लास्ट 2 मिनट्स है। देखो ये डेरिवेशन उन्होंने प्लेन मिरर का डेरिवेशन तो निकाल दिया है, बट आई थिंक दिस इज केप्ट, f is equal to r by 2 is there in our course, तो इसको हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक से डिफाइन सेम मेथड से हमने डेरिवेशन किया है। प्रूव दैट f is equal to r by 2 फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ। तो एक केस के लिए ले लेते हैं, फॉर स्मॉल अपर्चर आई टोल्ड यू एंगल छोटे रहेंगे हमेशा, तो ये पैरेलल रेज आके कहाँ पे जाएंगी, फोकल पॉइंट पे। कैसे, ये अपना नॉर्मल आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल होता है, कोई स्फीयर होता है ना, उसका जो सेंटर होता है, सेंटर से ज्वाइन कर जो रेडियस बनती है वो सब परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है, रेडियस इज नॉर्मल टू द स्फीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रह जाएगी वो नॉर्मल रहेगी हमेशा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। थीटा डिग्री एंगल पे आई रहे तो ये भी थीटा होगा और ये भी अल्टरनेट एंगल थीटा होगा ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये दोनों थीटा है तो अल्टरनेट एंगल इधर से 2 थीटा आएगा। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, P विल बी वेरी क्लोज, जो पोल है ये पोल के पास ही टच करेगा जाके, स्मॉल अपर्चर है ना, दिस इज नथिंग बट ए पोल ओनली। तो ये वाला ट्राइंगल ACP लिया, ये वाला tan थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन AC, सॉरी PC, AP अपॉन PC को R लिख दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये R, और दूसरा एंगल ये लिया, यहाँ से tan थीटा को थीटा लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू AP बाई R, दूसरा एंगल ये ले लिया tan 2 थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन PF को F लिखेंगे, tan थीटा की जगह 2 थीटा लिख दिया और थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, AP बाई R, AP बाई F, AP कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू F बाई 2। पहले ये वाला ट्राइंगल लिया,